Hello students, today is our science period. So take out your science textbook and our today's chapter is chapter number 14, electric current and its effect. So very first I want to explain you what is electric current. Maybe you know that. क्या होता है electric current? The flow of ions, electric ions, okay? एक सेल में जो इलेक्ट्रिक आयंस का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अगर वो फ्लो नहीं होगा तो उसमें कैसे चार्ज आयन वो वर्क करेंगे। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कि कैसे हम उनको सिंबलाइज करते हैं, एंड ऑल्सो नोज अबाउट बैटरी सेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Open the page number 161. In this diagram you can see here is a cell and its combination. कैसे उसको हमने सेट किया है इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी. आप जानते हो सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है. हाँ, यू कैन सी इन माई हैंड दिस इज अ सेल. ओके, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल है एंड इट हैज़ टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यू कैन सी हियर दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड सेल. और जब व्हेन वी कॉम्बिनेट two or more than cells then its combination is called, this combination is called battery. जब हम दो या इससे ज़्यादा सेल्स को एक सीक्वेंस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बैटरी. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी. सो लेट्स सी ऑन द टॉपिक नंबर 14.1 सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. अभी जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, वी विल सी दैट. सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एज यू कैन शो टेबल नंबर 14.1. ओके, आपको यहाँ सिंबल्स दिख रहे हैं ना. यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक. However, in this book we shall be using the symbol shown here. तो जो look at the page number 161 figure table number 14.1. 14.1 में आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सारे सिंबल्स आपको दिख रहे हैं. ओके, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल को कैसे सिंबलाइज किया गया है, लाइक दिस वे. ओके, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब. तो उसको कैसे शोन किया गया है, लाइक दिस वे. ओके, देन थर्ड इज स्विच इज ऑन और पोजिशन. जब स्विच क्या है ऑन पोजिशन में होगा तो क्या होगा, सर्किट क्लोज होगा. ये जो सर्किट है ना क्लोज, दैट मीन्स वायर क्या होगा, कनेक्ट होगा, तभी स्विच ऑन होगा ना. अगर किसी चीज़ का वायर कनेक्ट नहीं है तो दैट मीन्स वो ऑफ है. तो इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करेंगे. Then fourth one is switch is off. That means no current here. अगर करंट नहीं है, स्विच ऑफ है, तो क्या होगा, सर्किट क्या होगा, ओपन होगा. लुक केयरफुली, अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से समझना है आपको. ठीक है. देन फिफ्थ वन इज बैटरी. अब बैटरी क्या, मैंने बोला था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी. तो ये यहाँ पर ये क्या हो गई, हमारी बैटरी हो गई. और उसको हमें किस तरह से सिंबलाइज करना है, लाइक दिस वे. ओके, एंड लास्ट वन इज वायर. तो वायर को हमने एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया है. ओके, अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आ रहा है. अभी हम यहाँ पर रीड करते हैं. लुक एट द सिंबल्स केयरफुली. इन द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लॉन्गर और शॉर्टर. ओके, बट थिकर पैरेलल लाइन. लेकिन कैसी है, थिक और पैरेलल है.
Do you recall that electric cell has a positive terminal and a negative terminal? As I told you, जैसे मैंने अभी आपको सेल में दिखाया था. ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, वो आपको यहाँ पर सेल में दिख रहा है. ठीक है. In the symbol of electric cell, the longer line represent the positive terminal and thicker shorter negative. So अभी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है. You can see here two lines, longer line and thicker shorter line. Okay, तो longer line क्या है? Positive terminal and thicker shorter is negative terminal. Okay. And for a switch on position and off position, these are represented by these symbols. Okay, as I explained you. When the wire used to connect the various components in a circuit are represented by line. और जब वायर को हमने कनेक्ट करते हैं तो सर्किट को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वायर को. ओके. So you can also see here the definition of battery. The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more more cells is called a battery. You can see here, हम दो सेल्स को कैसे करते हैं कंबाइन, प्लस और माइनस के साइड बाय साइड हम इसको कंबाइन करते. ओके, दोनों टर्मिनल्स को हम एक साथ, सेम टर्मिनल को हम एक साथ कंबाइन नहीं करते. उससे क्या हो गया, आयंस का फ्लो नहीं होगा. तो हमको एक तरफ पॉजिटिव लेना है, दूसरी तरफ नेगेटिव लेना है. ओके, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉय, टीवी रिमोट कंट्रोल, क्लॉक. इन सब में क्या होता है? सेल्स होते हैं ना, बैटरी होती है. और कहीं कहीं जो हैवी बैटरी होती है उसको हम कैसे अरेंज करते हैं? लाइक दिस वे, है ना, इस तरह से कनेक्टिंग टू सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी. बैटरी भी डिफरेंट काइंड की होती है, अलग अलग तरीके की होती है. स्मॉल डिवाइस में इस तरह से होती है और हैवी डिवाइस में इस तरह से. ओके, एंड नाउ लुक एट द पेज नंबर 162. यू कैन सी इन द फिगर नंबर 14.4 अ सेल होल्डर. आप इस तरह से सेल होल्डर भी बना सकते हो और रेडीमेड सेल होल्डर से भी बैटरी को कंबाइन करके देख सकते हो, है ना. सो यू कैन ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स. Place the cells in them properly such that the positive terminals of one cell is connected to the negative terminals of the next cell. हमको कैसे कंबाइन करना है? अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आयंस का जो है इलेक्ट्रोड्स का फ्लो होगा. ओके, कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द टू मेटल क्लिप ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन द फिगर 14.5. तो 14.5 में जैसे दिखाया है, हमको फिर उसके बाद क्या करना है? वायर को कनेक्ट करना है एंड योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज़. और आपकी बैटरी इस तरह से रेडी हो गई. ओके, द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन द टेबल 14.1.